तुम्हारा बाप एक मिडिल क्लास का आदमी है। तुम्हारी हर बात सुनने की स्थिति में तुम्हारा बाप नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी। अब चाहे जो भी हो, ये शादी होकर ही रहेगी बेटी, होकर रहेगी। पापा। नहीं बेटी नहीं, पापा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हेलो शिवा। बोलो अंजलि। हमारे प्यार के बारे में पापा को पता चल चुका है। वो मेरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? शादी? अंजलि प्लीज। वो सब मुझे नहीं पता शिवा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकता हूँ अंजलि, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की भी तो कोशिश करो अंजलि। देखो, फिल्म में हीरो बनना ही मेरी लाइफ का एम्बिशन है और इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें पता है। अब ऐसे टाइम में अगर मैंने शादी की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ को टेकअप नहीं करने देगी। देखो शिवा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं भी तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन पापा इस बात को लेकर इतना सीरियस हो गए हैं कि वो मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। शिवा प्लीज शिवा, अब तो तुम्हें कुछ करना ही होगा। मैं अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। देखो, चाहे कुछ भी करके 1 साल के लिए, बस 1 साल के लिए अपनी शादी को पोस्टपोन कर दो। तब तक मैं सक्सेस हो गया तो तुम्हारे पापा के पास जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगने की रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज। तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वहाँ घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बस 1 साल रुक जाऊं। मैं घर वालों को कैसे मनाऊंगी? तो अभी मैं क्या करूं? तुम कुछ भी मत करो शिवा, जो कुछ करना है मैं खुद ही कर लूंगी। देखो, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना तुम। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें प्यार करने के बाद किसी और से जाकर शादी कर लो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया शिवा, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। मुझे कन्विंस करके कोई फायदा नहीं। मगर तुम एक बात ध्यान में रखना, मैं शादी के मंडप में बैठने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिर तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंजलि, अंजलि।